मित्रों और प्यारे बच्चों, यह सिलेक्शन 90 चैनल की शुरुआत की गई है, जिसके डायरेक्टर उमेश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से यह एक उत्तम सोच रखा गया है कि जिस तरीके से आने वाले समय में पेट का एग्ज़ाम सरकार ने निर्धारित किया है और यह पेट का एग्ज़ाम इस तरीके से निर्धारित हुआ है कि अगर यदि पेट के एग्ज़ाम से जो है वंचित हो जाते हैं या चूक जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के भर्ती का अवसर चूक जाएंगे। तो इसको जो है इसको देखते हुए यह चैनल की जो है शुरुआत किया गया है कि आज जो है पेट का एग्ज़ाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको एक ऐसा सुनहरा अवसर मिल सके जहां से वह अपने किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से सही ढंग से वह सीख सकें, वह जान सकें, समझ सकें, जिससे कि जो है पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, मैं नागेंद्र चतुर्वेदी आज सिलेक्शन 90 चैनल की शुरुआत करते हुए मैं हिंदी का क्लास आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो हिंदी के क्लास में जैसा कि आप लोग अगर सिलेबस उसका देख रहे होंगे तो उसमें जो है बहुत टफ नहीं, लेकिन संधि, समास, विलोमार्थक, भिन्नार्थक, इस तरीके पर्यायवाची, इस तरीके के जो है शब्द का उसमें जो है इस तरीके का जो है आपका पाठ्यक्रम का चुनाव किया गया है। लेकिन हम जो है सबसे पहले यहाँ पर बेस पर हम बात करेंगे और बेस को जो है देखते हुए जब तक कि इसके हिंदी का बेस को नहीं समझेंगे तब तक जो है व्याकरण आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप जो है संधि नहीं समझ पाएंगे, समास नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हिंदी में सबसे पहले जो शुरुआत होती है आपके भाषा से। शुरुआत आपकी जो है भाषा से होती है। तो हम भाषा, अब इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें कि भाषा होती क्या है। अब भाषा के बारे में आप जो है यह इसका आप समझेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसका जो है डेफिनेशन आप देखेंगे कि भाषा ध्वनियों का वह सार्थक समूह, हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं जिससे कि सभी लोगों को क्लियर हो सके। जिसके माध्यम से हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। यानी आप जो है देख सकते हैं कि अब इससे जो है यह
क्लियर हो रहा होगा कि ध्वनियों का वह सार्थक समूह जिसके माध्यम से हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं भाषा कहलाती है। तो ये जो है आप जो है अपनी बातों को जब किसी के सामने रखते हैं या आप जो है सामने वाले की बात जो है स्वतः सुनते हैं, समझते हैं, तो जो है भाषा का एक माध्यम होता है। और अगर यदि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वाला कोई भिन्न भाषी हो, अगर दूसरा भाषी हो, वह बोल तो रहा है लेकिन हम जो है उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, यानी वह भाषा के जो है दायरे में नहीं आता। भाषा का दायरे में वही है कि जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं, हम जो है अपनी भाषा को जो है सामने वाले को व्यक्त कर सकें और उसकी भाषा को हम ग्रहण कर सकें, उसे हम भाषा कहते हैं। तो अब जो है हम जानते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप। अभी भाषा के रूप क्या कौन कौन से होते हैं, तो आप जो है देख सकते हैं भाषा के रूप के अंतर्गत हम यहाँ पर डायग्राम के रूप में क्लियर कर देते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, कहीं कहीं पर भी जो है आप एक भाषा के रूप में कहीं कहीं तीसरी रूप भी दी जाती है जिसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा आप देख सकते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जैसे कि जो है हम अपने विचार का जब हम बोल कर प्रकट करते हैं, हम अपने विचारों का जब बोल कर प्रकट करते हैं तो यह जो है हमारी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी हम जो है यहाँ पर भाषा को जो है व्यक्त करते हैं तो ये जो है मौखिक भाषा कहलाती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब हम अपनी विचार को बोलकर प्रकट करते हैं। जब हम अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं तो यह जो मौखिक भाषा कहलाती है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करें लिखित भाषा का, तो ये जो है लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा से ही हुई। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें, जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करते हैं, यानी आप जो है देख सकते हैं कि अब जब हम अपने विचार को लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब जो है सांकेतिक भाषा क्या होती है, जैसे कभी कभी हम अपनी बात को कहने के लिए संकेतों का जो है संकेत का इस्तेमाल करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं। तो जब हम जो है संकेतों का प्रयोग करते हैं
तो जो सांकेतिक भाषा होती है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए इसका जो है इसके बारे में हर जगह यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। मुख्य रूप से दो ही भाषा का जो चर्चा होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब जो है भाषा के जो है अन्य रूप भी है। अब जो भाषा के अन्य रूप में अगर हम बात करें, भाषा के अन्य रूप, इसमें अगर हम बात करें तो यह जो है भाषा हमारी कितनी प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा आप जो है मातृभाषा के बारे में आप जो है समझ सकते हैं। मातृभाषा होती क्या है, यानी जब बच्चा अपनी माँ से या परिवार से जिस भाषा को बोलना समझना सीखता है, जो भाषा बच्चे को परिवार से मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। और यह जो है यह भाषा यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से सीखता है, यानी जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, अभी राष्ट्रभाषा क्या होती है? ये जो है राष्ट्रभाषा यानी किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं, किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। यानी जिस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अधिकांश लोगों द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर अमेरिका की बात करें तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमारे देश का जो है राष्ट्रभाषा हिंदी, तो उसी तरीके से अमेरिका का अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो अंग्रेजी होता है। अब जो है मैं बात करता हूँ तीसरी भाषा राजभाषा। राजभाषा, ये राजभाषा, राजभाषा क्या होती है? जैसे कि जो है किसी भी देश में सरकारी कार्यालयों में कार्यकाज की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी यह जो है जिस भाषा
में अपनी जो है अपनी पत्र का आदान प्रदान होता है, आदेश होता है, निर्देश होता है। जिस भाषा में एक विभाग से दूसरी भाषा में जिस भाषा में आदेश दिया जाता है, अनुदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसे हम जो है राजभाषा कहते हैं। हर राज्य एक राज्य दूसरे राज्य से उसकी जो है भाषा होती है जिसमें वो पत्र व्यवहार करता है। तो जो पत्र व्यवहार की भाषा होती है उसे हम जो है राजभाषा कहते हैं। और यह जो है राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी विषय को यह जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं। तो ये जो है यह हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है। तो ये हमारी जो है राजभाषा, यानी आप कह सकते हैं कि सरकारी कार्यालयों द्वारा जो भी हमारा लिखित रूप से कार्य होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, देश से विभिन्न जो है प्रदेशों को जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, आदेश निर्देश दिया जाता है, उस भाषा को जो है हम राजभाषा कहते हैं। तो ये जो है अब एक और भाषा के बारे में हम जो है चर्चा करते हैं, मानक भाषा। मानक भाषा, ये मानक भाषा क्या होती है? यानी अगर हम कहें कि जब समाज में जिस भाषा का प्रयोग बुद्धिजीवी वर्ग, शिष्ट वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग प्रयोग करता है, उस भाषा को जो है मानक भाषा कहते हैं। अब मानक भाषा के जो है कुछ इसके अपने आप में यह जो है शिष्टता होती है। जिस तरीके से अगर हम कहें कि पत्र व्यवहार की भाषा, पत्राचार की भाषा, आप देख सकते हैं, आप अगर यदि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें जो भाषा का प्रयोग होती है, कितनी शिष्ट भाषा की प्रयोग की होती है। वह व्याकरण दृष्टि से वह पूरी से पूरी तरीके से वह सही और शुद्ध होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आप साहित्य की भाषा, जिसमें लेखक अपने जो है साहित्य की रचना करता है। अगर हम जो है बात करें दूरदर्शन, जिसमें जो है जिस भाषा में हमारे टेलीविज़न पर, दूरदर्शन पर लोग जो है समाचार का आदान प्रदान करते हैं, तो ये जो है आप दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र में जिस भाषा का प्रयोग होता है, जिस शुद्धता के साथ भाषा का प्रयोग होता है, उसे हम जो है मानक भाषा कहते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यह भाषा के जो रूप होते हैं, यह भाषा के रूप में यह अभी तक जो है चर्चा किया गया है। अब जो है यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में कितनी भाषा का जो है यहाँ पर यह कितनी भाषा का जो है मान्यता दिया गया है। तो आज जो है 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। तो ये 22 भाषा
है क्या। जैसे आप लोगों के जो है आप देख रहे होंगे कि हिंदी, संस्कृत, असमिया, बंगाली, गुजराती, इस तरीके से जो है हमारी 22 भाषा का जो है यहाँ पर अपनी संविधान में मान्यता दिया गया है। हम जो है बात करते हैं 22 भाषाओं में इनकी जो है क्या, इनकी अपनी जो है हिंदी भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इन पर हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में चर्चा कर लें कि ये रही हमारी जो है अब तक हिंदी का जो है भाषा क्या होती है, इसके बारे में हम परिभाषा पर आप लोगों से चर्चा किए कि ध्वनियों का वह सार्थक समूह जिसके माध्यम से हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। अब जो है भाषा के रूप क्या होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, एक तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। अब जो है मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं तो इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। आज लिखित भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो ये जो है लिखित भाषा होती है। अब हम जो है यहाँ पर भाषा के अन्य रूप भी चर्चा किए हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन न हो इसको लेकर। अन्य रूप क्या है, जो है हमारे भाषा के अन्य रूप है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा। ये चार जो है भाषा के अन्य रूप हैं। जैसे अगर हम बात करें मातृभाषा का, तो बच्चा जब जिस भाषा को अपने परिवार से सीखता है, बोलना समझना, जिस भाषा को अपने परिवार से सीखता है उसे जो है मातृभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा जिस भाषा का बोलचाल में, पत्र व्यवहार में प्रयोग किया जाता है उसे हम जो है राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा क्या है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से या एक प्रदेश में विभिन्न जनपदों में जिस भाषा का, या एक देश में विभिन्न राज्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम जो है राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अब तक का रहा हमारा। अब जो है एक चौथे की बात करें मानक भाषा का, तो ये जो है मानक भाषा क्या है कि मानक भाषा जब शिष्ट जनों द्वारा, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है अपने विचारों का आदान प्रदान करने में, वह जो है हमारी मानक भाषा कहलाती है। जैसे एक लेखक जिस तरीके से आप देख सकते हैं व्याकरणिक दृष्टि से वह जो है शुद्ध से शुद्ध भाषा का प्रयोग करता है। दूरदर्शन में अगर आप समाचार सुनते होंगे तो व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही और शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है। आज जो है पत्र व्यवहार में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर जो है भाषा का, शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है जो व्याकरण के दृष्टि से सही होता है। तो ये अब तक का हमारा जो है ये भाषा के बारे में हम आपके बीच में चर्चा करें। अब इसके बाद जो हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा लिपि। अब जैसे भाषा के बाद जो है बात आती है लिपि की। अब लिपि क्या होती है, लिपि किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं और जब तक इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं रहेगा तब तक आगे का जो है टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। लिपि होती क्या है। लिपि अब
थोड़ा सा इसको और सही से चल नहीं रहा है। तो आज का जो है हमारा सेशन यही रहा। बाकी जो है मित्रों, मैं अगले सेशन में या अपनी हिंदी पाठ्यक्रम में लिपि का जो है वर्णन करेंगे कि लिपि क्या होती है, लिपि के रूप कौन से होते हैं, हमारी भाषा की, हमारी हिंदी भाषा का लिपि क्या है, किस किस भाषा का जो लिपि क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज जो है मैं यहीं पर अपनी जो टॉपिक को एंड करता हूं। बाकी जो है आप लोगों से यह मेरा एक आग्रह निवेदन है कि अगर इसमें किसी भी तरीके की अगर समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप जो है इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक आप लाइक करेंगे उतना ही यह जो है एक उत्साह मिलेगा, जिससे कि हमारे सभी अध्यापकगण इस पर जो है अधिक से अधिक फोकस करके आपको जो है अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि यह पिट ही नहीं और भी एग्ज़ाम के तौर पर जो भी आप एग्ज़ाम का फोकस करते हैं उस पर किसी भी तरीके की आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब आपका बेस क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।